तो आज हम लोग महासमुंद जिला देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बलौदाबाजार तक कंप्लीट किया था और आज हम लोग रायपुर संभाग का दूसरा जिला महासमुंद के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले महासमुंद जिले का इस प्रकार से हमको मैप तैयार करना है, ये इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ जो नेशनल हाईवे है उनको बनाना है। और ध्यान रखिएगा, इधर बलौदाबाजार है, ये यहाँ से यहाँ तक ये बलौदाबाजार है, इधर रायगढ़ है, इधर रायपुर है और ये गरियाबंद है। और ये वाला पूरा भाग आपको जो ये दिख रहा है ये उड़ीसा राज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महासमुंद के आसपास मतलब स्पर्श करने वाली कौन कौन सी मतलब कौन कौन सा जो जिला है या फिर राज्य है ये भी हमको पता होना चाहिए। साइड साइड में आप लोग लिख लीजिएगा इधर इधर। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग पहले मैप बनाएंगे महासमुंद का, इसके बाद यहाँ नेशनल हाईवे बनाएंगे। और आप लोगों को बता दूँ, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बन चुका है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के CGPSC मैपोलॉजी नाम से सर्च करिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें क्योंकि वहाँ भी मैं कुछ कुछ टेस्ट सीरीज वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो चलिए, मैप बनाने के बाद हमको नेशनल हाईवे बनाना है। तो ये इस तरह से नेशनल हाईवे 53 है। ठीक है, ये 53। और ये जो राजनांदगांव से दुर्ग से रायपुर, ठीक, ये हमने देखा ये रायपुर है। तो राजनांदगांव से दुर्ग से रायपुर और रायपुर से होते हुए इस प्रकार से ये नेशनल हाईवे 53। हम लोगों ने इसको जो नेशनल हाईवे का वीडियो है उसमें हमने डिटेल में देखा है। तो अगर समझ में ना आए तो जाकर के नेशनल हाईवे का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा, सर्च करें नेशनल हाईवे बाय CGPSC मैपोलॉजी, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेशनल हाईवे कौन सा हुआ, ये 53 है। और ये 153, यहाँ पे सरायपाली ये तहसील है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये सरायपाली से इस प्रकार से सारंगगढ़ तक, कहीं कहीं पे आपको रायगढ़ तक भी देखने को मिलेगा। तो ये सरायपाली से सारंगगढ़ तक इस प्रकार से नेशनल हाईवे 153 है। और यहाँ पे घोड़ारी नाम का एक जगह है महासमुंद में, तो घोड़ारी से इस प्रकार से ये नेशनल हाईवे 353 है। ठीक, ये 353 और ये 153 और ये 53। ठीक, ये 53, ये 153 और ये 353। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। और इसके बाद ठीक है, ये नेशनल हाईवे हुआ। अब इसके बाद यहाँ प्रमुख बहने वाली नदियों को देखते हैं, मतलब बहने वाली प्रमुख नदियों को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था ये महानदी है इस प्रकार से, इधर रायपुर है, ये महासमुंद है। तो रायपुर और महासमुंद के बीच में इस प्रकार के सीमा विभाजक का काम यहाँ पे जो महानदी है वो कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये महानदी है, ये इस प्रकार से। और यहाँ पे एक कोडार नदी है, ये कोडार नदी। और कोडार नदी में ही कोडार परियोजना है, जिसका नाम बदल करके शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना रखा गया है। ठीक, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना किस में है, ये कोडार नदी में। और यहाँ पे जोंक नदी है इस प्रकार से। हम लोगों ने जब ये बलौदाबाजार जिला को जब हमने देखा था तो वहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार से शिवनाथ नदी, ये महानदी, जोंक नदी, तीनों का संगम स्थल क्या देखा था, शिवरी नारायण कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जोंक नदी है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या था, ये महानदी, यहाँ पे कोडार नदी और ये जोंक नदी। और यहाँ पे एक लात नदी भी है। ठीक, ये ऐसे लात नदी। ठीक, तो 3 नदी कौन कौन सा है, कोडार नदी, जोंक नदी और ये लात नदी। और ये जो जोंक नदी है इस प्रकार से, जोंक नदी ये इधर एक सोनबेरा का पठार है, सोनबेरा के पठार से इसका उद्गम होता है, किसका, ये जोंक नदी का। और यहाँ पे रदन की पहाड़ी है, रदन की पहाड़ी से उद्गम होता है ये लात नदी का। तो इसको हम लोग नदी वाला जो हम मेरा वीडियो है वो आप लोग जा करके देख सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने इन सबको समझाया था। ठीक है, तो ये था नदी। ठीक, महासमुंद में प्रमुख जो नदियाँ हैं वो हैं। अब देखते हैं तहसीलों को। तो ये महासमुंद, ये बागबहरा, ये बागबहरा है, यहाँ पे बागबहार लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपको क्या करना है, बागबहरा। ये पिथौरा, ये बसना और ये सरायपाली। ठीक, ये सरायपाली या फिर सरायपाली इसको बोल सकते हैं। ठीक, सरायपाली, बसना, पिथौरा, बागबहरा और महासमुंद, तो ये सभी यहाँ पे तहसील हैं।
चलिए, अब तहसील के बाद यहाँ प्रमुख खनिज कौन कौन से मिलते हैं उसको देख लेते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में ये खुर्सी पहाड़ी, रामपुर और ये बिजरा भाटा, इन सभी जगह पे सीसा पाया जाता है। ठीक, इन सभी जगह पे खुर्सी पहाड़ी, रामपुर, बिजरा भाटा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल आप एक एक बार देख लीजिए। ये सरगुड़ भाटा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लौह खनिज पाया जाता है। और रेहटी खोल और लिम्बागुड़ा, ठीक, लिम्बागुड़ा और रेहटी खोल, यहाँ पे सोना पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे माकर मुता और चूराकटा, ठीक, चूराकट्टा या फिर चिवराकूटा, चिवराकूटा या फिर चूराकट्टा इसको बोलते हैं। तो इन सब मतलब इन दोनों जगह पे क्या पाया जाता है, फ्लोराइड खनिज पाया जाता है। और यहाँ पे है परसापाली और सालेतराई, परसापाली और सालेतराई, यहाँ पे क्वार्टजाइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खनिज को आप लोग एक एक बार और देख लीजिएगा, कौन कौन सा खनिज कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो ये हुआ खनिज। अब देखते हैं प्रमुख जगहों को। तो देखिए, यहाँ पे सिरपुर इम्पॉर्टेंट है। सिरपुर को चित्रांगतपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चित्रांगतपुर के नाम से भी देखो, सिरपुर के बारे में हम लोग छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल से हम लोग क्या है सिरपुर, मतलब सिरपुर का जो इतिहास है उन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको चित्रांगतपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लक्ष्मण मंदिर है और 2 बौद्ध विहार हैं, जिसमें एक आनंद प्रभु कुटी विहार और दूसरा स्वास्तिक विहार है। आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार। और ये जो लक्ष्मण मंदिर है इसका निर्माण मतलब जो नींव रखने का काम था वो रानी वसाटा ने किया था। और इसका निर्माण महाशिवगुप्त बलार्जुन ने पूरा किया था। मतलब महाशिवगुप्त ने बलार्जुन ने उसका निर्माण कार्य पूरा किया और नींव रखने का काम किसने किया था, रानी वसाटा ने। ठीक है, चलिए, तो ये था लक्ष्मण मंदिर। अच्छा देखिए, जो लक्ष्मण मंदिर है लेकिन इसके अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। ठीक, गर्भगृह में क्या है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है, किसके, लक्ष्मण मंदिर के। ठीक, जो महाशिवगुप्त बलार्जुन है पांडु वंश से शासक, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में देखेंगे पूरे डिटेल में क्या है कैसा है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा आपको यहाँ पे बस ध्यान रखने के सिरपुर में क्या क्या है। ठीक, क्या है, लक्ष्मण मंदिर, निर्माण जो नींव रखने का काम है वो रानी वसाटा ने किया था और निर्माण कार्य महाशिवगुप्त बलार्जुन के द्वारा पूरा किया गया था। इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। चलिए, तो ये हुआ सिरपुर। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये खल्लारी, ये भी इम्पोर्टेंट है। खल्लारी में है खल्लारी माता का मंदिर और नारायण मंदिर। खल्लारी माता का मंदिर है और क्या है, नारायण मंदिर भी है। और खल्लारी को खल्ल वाटिका भी बोलते हैं। ठीक, खल्लारी क्या बोलते हैं, खल्ल वाटिका बोलते हैं। ये महाभारत कालीन स्थल है, इंपॉर्टेंट है, सब इनको ध्यान में रखिएगा। खल्लारी को, ये महाभारत कालीन स्थल है, इसको खल्ल वाटिका बोलते हैं। जो रायपुर के कलचुरी जो शासक थे, रायपुर के कलचुरी शासक, उनकी पहली राजधानी है। ठीक, कौन है, खल्लारी, इसको विशेष करके ध्यान रखना है। रायपुर के कलचुरी शासक 2 भाग में जब बट गए, रायपुर और रतनपुर, तो उसमें जो रायपुर के जो कलचुरी शासक हैं उनकी पहली राजधानी कौन है, ये खल्लारी है। ठीक है, और यहाँ पे भीम पाँव और सॉरी ये दोनों एक है, भीम पाँव या फिर भीम खो और लाक्षागृह। ठीक, मतलब यहाँ क्या क्या है, भीम पाँव है और लाक्षागृह है। ठीक है, इन सभी को हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिटेल में पढ़ेंगे, बस क्या है कैसा है इसको यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। खल्लारी माता का जो मंदिर है उसका निर्माण 1415 ईस्वी में हुआ था। देवपाल नामक जो मोची है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक, किसका, खल्लारी का मंदिर जो है उसका। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट एक एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमको और पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, खल्लारी। अब देखिए यहाँ पे ये घोड़ारी में है स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। घोड़ारी में क्या है, स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है। ये बम्हनी, यहाँ पे बम्हनेश्वर महादेव का मंदिर है। बम्हनी में है बम्हनेश्वर महादेव का मंदिर। ये बिरकोनी, ये औद्योगिक क्षेत्र है। बिरकोनी क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। ये बागबहरा में है चंडी माता का मंदिर। ठीक, बागबहरा में क्या है, चंडी माता का मंदिर है। ये सुअरमार, ये छत्तीसगढ़ में जो 36 गढ़ थे उसमें से एक गढ़ कौन है, ये सुअरमार है। हमने देखा कि हम लोग पढ़ते भी हैं कि जो शिवनाथ नदी के ऊपर साइड, मतलब उत्तर की ओर 18 गढ़ और दक्षिण की ओर 18 गढ़, तो उसमें से एक जो गढ़ है वो सुअरमार भी है। चलिए, अब इसके बाद और क्या है यहाँ पे, तो लगभग हमने सभी को देख लिया। तो एक बार इसको फिर से हम लोग
रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या है कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन नेशनल हाईवे इस प्रकार से 53, 353 और 153। ठीक, 3 नेशनल हाईवे हैं। और यहाँ पे तहसील महासमुंद, बागबहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली, ये सभी यहाँ पे तहसील हैं। नदियाँ, ये महानदी, यहाँ पे कोडार नदी, यहाँ पे जोंक नदी और यहाँ पे लात नदी। ठीक, यहाँ पे 3 ये नदी हैं और ये महानदी को मिलाकर के 4 नदियाँ। इसके अलावा और भी नदी हैं बट वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। खनिज में ये सीसा इस वाले क्षेत्र में, रेहटीखोल लिम्बागुड़ा में सोना, माकड़मुता और चूराकट्टा में फ्लोराइड और सरगुड़ भाठा में लौह अयस्क, परसापाली और सालेतराई में क्वार्टजाइट खनिज। प्रमुख जगह में ये सिरपुर, यहाँ पे 2 बौद्ध विहार है, आनंद प्रभु कुटी विहार और स्वास्तिक विहार। लक्ष्मण मंदिर निर्माण नींव रखने का कार्य रानी वसाटा ने किया था। निर्माण महाशिवगुप्त बलार्जुन द्वारा कराया गया था। इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। ध्यान रखिएगा, महाशिवगुप्त बलार्जुन पांडुवंशी शासक हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे इनकी जो पांडुवंशी शासक है उनकी राजधानी ये सिरपुर हम लोग आगे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, तो इसको हम लोग इतिहास में और भी देखेंगे। ठीक है, बम्हनी, यहाँ पे बम्हनेश्वर महादेव का मंदिर, घोड़ारी, यहाँ पे स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है, बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र है, खल्लारी, यहाँ पे खल्लारी माता का मंदिर है, नारायण मंदिर है। और ये और भी ये सभी डिटेल यहाँ देख लीजिएगा खल्लारी के बारे में। महाभारत कालीन स्थल है ये। रायपुर के जो कलचुरी शासक हैं उनकी पहली राजधानी है। यहाँ पे भीमखो और लाक्षागृह है। खल्लारी माता का मंदिर 1415 में इसका निर्माण हुआ था। देवपाल नामक मोची ने इसका निर्माण किया था। ठीक, यहाँ पे बागबहरा, यहाँ पे चंडी माता का मंदिर है। यहाँ पे ये सुअरमार है। ये जो कोडार परियोजना है इसको शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये था महासमुंद जिला। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।